सबसे पहले तो ये लूडो खेलने वाले बंदे को भी पता होगा कि A124 एक एक्टिव एबिलिटी वाली कैरेक्टर है और जब हम इसकी एबिलिटी को यूज करते हैं तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ती है जिसे हम अपनी भाषा में गोला भी बोल सकते हैं। मींस जैसे हम ग्रेनेड लॉन्चर यूज करते हैं बिल्कुल वैसे ही जब हम A124 की एबिलिटी के ऊपर टैप करते हैं तो यहाँ पर एक आर्क बन जाता है जो कि हमें दिखाता है कि A124 का गोला कहाँ पर जाकर गिरेगा। एंड जैसे ही गाइज हम अपनी फिंगर को एबिलिटी बटन से हटाते हैं वैसे ही इसका गोला रिलीज हो जाता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो। ठीक है, समझ गया। और अब गाइज A124 का गोला जहाँ पर भी गिरेगा उसके 8 मीटर के रेडियस के अंदर जितने भी एनिमीज होंगे, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो, जितने भी एनिमीज होंगे उन सभी के साथ 3 तरीके की घटनाएं घटेंगी। जिसमें से पहली घटना को आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो कि जैसे ही एनिमी के ऊपर A124 का गोला पड़ेगा तो भाई इंस्टेंटली एनिमी को 25 का डैमेज भी पड़ेगा। ठीक है, एंड अब गाइस जो दूसरी घटना एनिमी के साथ घटेगी वो ये है कि जैसे ही एनिमी के ऊपर A124 का गोला गिरेगा वैसे ही एनिमी के जितने भी एक्टिव और पैसिव कैरेक्टर्स होंगे उन सभी की एबिलिटी काम करना बंद कर देगी। यानी अगर एनिमी के पास स्काइलर है तो वो ग्लूवल नहीं तोड़ पाएगा, क्रोनो है तो शील्ड नहीं लगा पाएगा, हुकोंग है तो घास नहीं बन पाएगा, के है तो एचपी नहीं बढ़ा पाएगा, अगर कैली है तो फास्ट मूवमेंट स्पीड नहीं कर पाएगा। मतलब गाइस जैसे ही A124 की एबिलिटी एनिमी के ऊपर पड़ेगी वैसे ही आपका प्रो एनिमी नूब एडम बन के रह जाएगा 30 सेकंड के लिए। और 30 सेकंड में तो भाई आप पूरी स्क्वाड को भी इजीली निपटा सकते हो। सो 30 सेकंड बहुत होते हैं एंड यही स्पेसिफिक एबिलिटी की वजह से ही A124 बेस्ट एक्टिव कैरेक्टर बन जाती है, क्योंकि गाइज इसकी एबिलिटी यूज करने से एनिमी एक्टिव छोड़ो भाई पैसिव कैरेक्टर भी यूज नहीं कर पाएगा। और अगर एनिमी कैरेक्टर से यूज नहीं कर पाएगा तो भाई एनिमी के पास कोई सा भी कैरेक्टर हो वो किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक है, बात तो सही है। तो चलिए अब हम एनिमी के साथ घटने वाली तीसरी घटना के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि ये है कि अगर आपका एनिमी हील कर रहा है या तो अपने टीममेट को रिवाइव दे रहा है या तो मशरूम खा रहा है या कोई भी ऐसी चीज कर रहा है जिसमें टाइम दिखाता है। मतलब गाइज अगर आप अपने टीममेट को रिवाइव देते हो तो भाई वो अचानक से नहीं हो जाता है, वो थोड़ा टाइम लेता है एंड उसके बाद आपका टीममेट रिवाइव होता है। बिल्कुल ऐसे ही अगर एनिमी वो कोई भी चीज कर रहा है जिसमें टाइम दिखा रहा है एंड अगर आप तभी A124 की एबिलिटी उसके ऊपर यूज करते हो तो भाई उसका जो टाइमर होगा वो वहीं पर ब्लॉक हो जाएगा एंड उसे वो चीज दोबारा से स्टार्टिंग से करनी होगी, जिससे एनिमी को सजने संवरने का मौका ही नहीं मिलेगा भाई। और अगर हम A124 के कूल डाउन पीरियड की बात करें तो भाई वो सिर्फ 50 सेकंड का है, मींस पूरे 1 मिनट का भी नहीं है। एंड दूसरा गाइस जिस भी एनिमी के ऊपर A124 का गोला गिरेगा उसके ऊपर कुछ इस तरीके का एनिमेशन शो करेगा जिससे हम इजिली पता लगा सकते हैं कि भाई कौन सा एनिमी हमारा शिकार बना है और फिर आसानी से उसकी क्रेड बना सकते हैं। और अगर आपको जानना है कि A124 को सही तरीके से कैसे यूज करना है तो भाई ये वाले पूरे वीडियो का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहां से जाकर आप देख सकते हो। ठीक है।